अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही कम पैसों में बनने वाली एक रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में इतनी टेस्टी है कि आप अगर इसको खाएंगे तो आप चिकन, मटन, बीफ सब भूल जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी मेहनत दरकार नहीं होती। इस महंगाई के दौर में आपको पता है कि हर बंदा चिकन अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज लाई हूँ आलू की कढ़ाई, जिसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू। इनको मैंने छील के बारीक बारीक काट लिया था। साइज़ में आपको दिखा देती हूँ, इस साइज़ में मैंने काटा है इसको। उसके साथ साथ मैंने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी मैंने काट लिया था। अगर प्याज छोटे हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। मेरे पास बड़ा प्याज था इसलिए मैंने एक ही लिया है। 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, एक अदद मैंने एक टुकड़ा लिया है मैंने अदरक का। उसके साथ जनाब मैंने ये क्या लिया है, लहसुन की, ये सब्ज़ लहसुन की पिछली डंडियां जो होती हैं ना, वो मैंने ली हैं। अगर आपके पास सब्ज़ लहसुन है तो आप काट लें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ढेर सारा मैं इसमें धनिया डालूँगी क्योंकि धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह धो लिया है, धो के मैंने खुश्क करने के लिए रख दिया है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, और जो लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। जिस बर्तन में मैंने ये बनाने हैं उसमें मैंने आलू और प्याज ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। 1 कप मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। डाल के मैं इसको आलू और प्याज को 2 मिनट के लिए इस ऑयल में फ्राई करूँगी। चम्मच मैंने साथ साथ हिलाते जाना है। फ्लेम मैंने नॉर्मल रखना है, ना ही बहुत तेज़ रखना है, ना ही बहुत स्लो रखना है। चम्मच हिलाने का मकसद ये है कि आलू जो होते हैं ना, ऑयल में बाज़ दफ़ा नीचे चिपक जाते हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि आलू चिपके ना। आपने मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। 2 से 3 मिनट आपने ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैंने जो टमाटर लिए थे, छोटे साइज़ के टमाटर थे इसलिए मैंने 5 डाले हैं। बड़े साइज़ के हों तो आप 2 भी डाल सकते हैं। टमाटरों को मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया है। उसके साथ ही जो सब्ज़ लहसुन की डंडियाँ मैंने ली थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अगर मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर सब्ज़ लहसुन नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अदरक और हरी मिर्चें ये दोनों चीज़ें मैंने चॉप करके ये भी इसके अंदर डाल दी हैं। इसमें ना कोई मसाला भूनने की टेंशन, ना कोई चीज़ें ज़्यादा बनाने की टेंशन। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैंने इन सारी चीज़ों को घी में मज़ीद 2 मिनट फ्राई कर लेना है। चम्मच आपने साथ साथ हिलाते जाना है। कुछ लोग आलू की भुजिया में आलू का साइज़ बड़ा रखते हैं, लेकिन हमारे घर ये छोटे साइज़ के आलूओं की भुजिया बनती है, इसलिए मैंने इस अंदाज से काटे हैं। आप चाहें तो आप बड़े साइज़ के भी काट सकते हैं, लेकिन इस साइज़ के अगर आलू काटेंगे तो उसकी भुजिया ज़बरदस्त बनेगी। 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला है। 2 टीस्पून मैंने क्रश की हुई मिर्चें डाली हैं। 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। 3 चुटकियाँ मैंने डाला है अजवाइन। उसके साथ साथ मैंने ज़ीरा डाला है मैंने 1 टीस्पून। सूखा धनिया भी मैंने 1 टीस्पून डाला है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है। डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं। अगर आप मिर्चें ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। मैं नॉर्मल मिर्चें खाती हूँ इसलिए मैंने 1.5 टीस्पून इसमें मिर्चें डाली हैं। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग नमक कम खाते हैं। ये सारे स्पाइसेस डाल के मैंने इसको मिक्स कर देना है और इसको दम पे लगा देना है।
आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि आलू स्टीम में बहुत अच्छे गल जाते हैं। अगर आप पानी डालेंगी तो ये बहुत ज़्यादा हलवा बन जाएंगे। इनको मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, जैसे हम दम पे कोई चीज़ रखते हैं, इस तरह मैंने इसको रख दिया है। ढक्कन मैंने ऊपर रख दिया। 2 मिनट बाद मैं चम्मच से इसको हिला दूंगी ताकि आलू नीचे से लगे ना। ये सब्जियां पानी छोड़ेंगी तो आलू बहुत अच्छे गल जाएंगे। जैसे ही मैं चेक करूंगी आलू गल गए होंगे, मैं फ्लेम कर दूंगी बंद और ऊपर मैं डाल दूंगी सब्ज़ धनिया। आपने ये कोशिश करनी है कि आलू जो है ना वो गल जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा हलवा ना बने, क्योंकि सब्ज़ियां मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गुली हुई सब्ज़ियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आलू गल चुके हैं। मैंने जो धनिया धो के रखा हुआ था वो डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ले जी, हमारी आलू कढ़ाई रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। देखने में ही बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह रमज़ान आने से पहले पहले मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लाऊंगी। मेरे साथ रहिए, मुझे फ़ॉलो करें, और जो लोग न्यू हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो स्किप किए बगैर देखें ताकि कोई पार्ट आपसे मिस ना हो, और ये मज़ेदार आलू इंजॉय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं आपके साथ हर पल रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।